राजस्थान की कांग्रेस में पिछले 5 साल जब वो सत्ता में रही, 2 ऐसे एपिसोड हुए जिनको लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कभी सत्ता पक्ष के द्वारा, कभी विपक्ष के द्वारा। एक कांड हुआ जिसको मानेसर कांड कहते हैं। उस वक़्त सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ मानेसर में थे और ये आरोप लगे उन पर कि वो अपनी सरकार गिराने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार से कई सारी शिकायतें थी कि वो बीजेपी के कहीं न कहीं जो है वो उनके साथ उनसे बातचीत में थे, संपर्क में थे, इस तरह की बातें भी हुई। एक और कांड हुआ जिसमें अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए ऑब्जर्वर आए बाकायदा दिल्ली से, लेकिन ऑब्जर्वर्स को वापस जाना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत उनसे मिले नहीं, क्योंकि सारे विधायक जो हैं वो उस वक़्त शांति धारीवाल थे, उनके घर पे इकट्ठा हो गए और रात को जो विधानसभा में मतलब कुल मिला के अपनी सरकार को बचाने के लिए शांति धारीवाल ने ये कहा कि हमारा आला कमान सिर्फ अशोक गहलोत है। मतलब अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी नहीं जाए इसके लिए जो प्रयास किया, वो सितंबर एपिसोड के नाम से जाना जाता है और सचिन पायलट ने कुर्सी हासिल करने के लिए जो किया, वो मानेसर कांड के रूप में जाना जाता है। जब मौका मिलता है तब इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। लेकिन सितंबर की कांड में यानी कि जब ऑब्जर्वर आए अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई, इसका मतलब ये था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी थी और वो कुर्सी शायद सचिन पायलट को मिलनी थी। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक तय नहीं है, किसी ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की कि वो किसको मिलनी थी, क्या होना था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने का फैसला जो अशोक गहलोत ने किया, उसके बाद वो दिल्ली गए, आलाकमान से मिले, उन्होंने कहा बाकायदा पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर मीडिया के सामने कि मैंने सॉरी बोला है और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। तो ऐसा लगा वहाँ पर सब कुछ फिक्स हो गया है। अभी जब राहुल गांधी अजमेर आए थे पुष्कर में जब जिला अध्यक्षों की कार्यशाला थी, उस वक़्त भी अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर जो किशनगढ़ में उन्हें रिसीव किया राहुल गांधी को और उसके बाद वो जयपुर आ गए, इस बात की भी बहुत सारी चर्चाएँ थी। लेकिन अब पहली बार इतने सालों में अशोक गहलोत खुद बोले हैं कि मुझ पर सितंबर के लिए आरोप लगे, मुझे ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं भूल मैं जो मानेसर कांड को भूल जाओ, फॉरगिव, फॉरगेट सब करो, मैं भी भूल जाऊँ, आप भी भूल जाओ। इस तरह का उनका जो बयान है, उसको लेकर विपक्ष का ये कहना है कि अशोक गहलोत कुछ भी साँस भी लेते हैं तो उसमें राजनीति होती है। तो ये इतना बड़ा बयान उन्होंने किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के मद्देनज़र दिया है। दूसरी तरफ चर्चाएँ ये भी कि डोटासरा का अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और सचिन पायलट समर्थक पिछले लंबे समय से कह रहे हैं कि पायलट अध्यक्ष बनेंगे और पायलट अध्यक्ष बनकर राजस्थान की कमान सँभालेंगे। तो एक बार फिर से राजस्थान की कांग्रेस में बयानबाजियों का सिलसिला तेज है, खास करके अशोक गहलोत के द्वारा जो बयान दिया गया। सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत ने ये बयान इस समय क्यों दिया? इसके पीछे क्या उनकी मंशा है? क्या उनकी पीड़ा है? और क्यों विपक्ष के लोग यानी सत्ता पक्ष के लोग जो कि दरअसल कांग्रेस के विपक्षी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी बिना सोचे-समझे, बिना किसी रणनीति के नहीं करते, जो कि एकदम सही है। तो क्या रणनीति है इसके पीछे? समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और जगदीश सोनू जी बीजेपी के प्रवक्ता है और आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। बोले इस विषय पर प्रवक्ता नहीं। तो बीजेपी कई बार ऐसा करती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि देखिए प्रवक्ता तक नहीं भेजते। अब आज कांग्रेस वालों से पूछे कोई कि प्रवक्ता क्यों नहीं भेजा भई? बहरहाल, राजीव तिवारी जी, क्या अशोक गहलोत के मन में चल रहा है, पक रहा है कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? हाँ, देखिए अब गहलोत साहब का
जो भी बयान आया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बाकायदा, तो कहीं ना कहीं उनको ये संकेत मिला है कि शायद सचिन पायलट वापस यहाँ पर कमान संभालने डोटासरा जी की जगह। इसके बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं था। और अब वो ये नहीं चाहते कि जो मैं पिछले 6-7 साल से जिस व्यक्ति की लगातार खिलाफत कर रहा हूँ, वो प्रदेश में उनके ऊपर पद पर बैठ जाए, उसके हाथ में सारी कांग्रेस की कमान प्रदेश की आ जाए, फिर उनका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। दोबारा एक और आ गया। तो ये तो सारी उनके दिमाग में जो हलचल मची है, वो पुष्कर के जो प्रशिक्षण कार्यशाला थी उसमें जब राहुल गांधी आए, और उस समय भी ये बातें आई थी कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को ज्यादा वेटेज नहीं दिया, चाहे वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे या पुष्कर से वापस लौटते समय। तो वो ये क्लियर हो गई थी चीज कि हाँ, अब सचिन पायलट को, चूंकि अभी आप देखिए केरल में भी सचिन का जो काम था उसकी बड़ी तारीफ हुई। तो ये सारी चीजें जो उनके मन में बहुत सारी जो ये तनाव की चीजें और ये सारी चीजें जो चल रही थी, जो उनके मन में, जो कहते हैं ना कि अशोक गहलोत एक शब्द भी बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स होती है। तो वो जो बहुत सारी जो चीजें जब आदमी के दिमाग में एक साथ घुस जाती हैं राजनीति की, तो वो इसी तरह भड़ास के रूप में निकलते हैं। तो मैं कहूँगा तो एक ये तरीके जो की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे उनको लगा, उनको अपने वजूद पे खतरा दिखाई दिया कि अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कांग्रेस में, राजस्थान में, कि अगर सचिन गहलोत को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अब डोटासरा जी का तो कार्यकाल खत्म हो चुका, वो तो वैसे ही एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। तो ये भी अटकल है कि बीच में देखिए पहले इसी गुट ने ये चीजें उड़ाई थी कि वेणुगोपाल वहां के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे केरल के, और सचिन पायलट को केंद्र में भेज देंगे एज ए संगठन महामंत्री बना के। हमने तब भी मना किया था कि ऐसा नहीं होगा कुछ भी। आपको याद हो शायद, आपने 5-6 बिल्कुल, बिल्कुल, मीटिंग के बिल्कुल किया पहले था, जो बिल्कुल किया था, उसमें बिल्कुल मुझे चर्चा याद तय है थी। अच्छे से। मुझे अच्छे हाँ, से तो मैं, याद है, हमने उस दिन चर्चा की थी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को लेकर कि भई राहुल गांधी हाँ, जो है डोटासरा को जय वीरू, टीकाराम जूली और डोटासरा की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताकर गए हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या अभी बदलाव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ तो आप नहीं, हाथ रख बदलाव के तो गए अब हैं। निश्चित है, बदलाव तो अब निश्चित है होगा, क्योंकि हुँ, डोटासरा जी की काबिलियत भी राहुल गांधी देख चुके हैं। 7 उपचुनाव हुए हैं उसके बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें से सिर्फ कांग्रेस एक जीती है। फिर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत पक्ष भी डोटासरा के पक्ष में नहीं है, सचिन पायलट वाला जो गुट है वो भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तो वो भी जानता है कि यहाँ अगर डोटासरा जी यहाँ बने रह गए, दूसरा टर्म इन्होंने अगर पूरा करना चाहा, तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा। बिना पद पे रहते हुए तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना सकते, उनको 4 साल 3 साल काम तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो, अब तो जैसे 2.5 पिछले साल बचे हैं। अब तो 2.5 साल बचे हैं चुनाव में। तो अब वो ऐसे 2.5 साल, में अगर वो 3 साल, वही कह रहा हूँ मैं, 3 साल अगर वो काम करके नहीं दिखाएंगे, जैसे पहले वो 21 से 100 पे लेके आए थे, 99 हुँ, पे, तब तब भी गहलोत साहब ने आखिर में, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, तो उन्होंने अपना गणित लगा के खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अब सचिन पायलट को काम करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको रूम देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो सचिन पायलट अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे ये भविष्य के गर्भ में है, कितना समय लगता है, ये फैसला राहुल गांधी कैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही अशोक गहलोत का इस तरह से बयानबाजी, बाकायदा प्रेस तो कॉन्फ्रेंस करके, प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सारी। अशोक गहलोत को ये भी लगता है कि अगर सचिन पायलट आ गए तो फिर वैभव गहलोत का क्या होगा। उनको भी तो अपनी विरासत आगे बढ़ानी है राजनीति में, कैसे बढ़ेगी। तो पिछले दिनों से हम कुछ हैं तस्वीरें देख जब रहे थे, आदमी पिछले दिनों से हम कुछ अच्छे स्टेटमेंट सुन रहे थे। देख लो, आप लोग दोनों साथ हैं, हम लोग हाथ भी मिला रहे हैं, साथ चाय भी पी रहे हैं, फिर आप लोग बोलेंगे साथ नहीं है। इस तरह के जो बयान आ रहे थे श्याम सुंदर शर्मा जी, इन बयानों का क्या मतलब है फिर? मतलब वो बयान सिर्फ फेक थे? अब देखिएगा कि अशोक गहलोत अपनी राजनीति का खेल खेलता आ रहा है, लेकिन गांधी परिवार में जो संबंध सचिन पायलट के हैं वो दुखदायी हमेशा बने हुए हैं उसके। इसका तोड़ अभी तक अशोक गहलोत को मिल नहीं पाया। जैसे कि पहले तो अशोक गहलोत ही दिल्ली में जाकर के गांधी परिवार से मिल पाते थे, बाकी कोई मिल नहीं पाता था। लेकिन आज की राजनीति में जिस प्रकार से देखिएगा कि अब अशोक गहलोत को राजनीतिक जानकारियां देने का काम दिल्ली से लाए थे वो शशिकांत शर्मा, आपको याद हो तो। शशिकांत शर्मा अभी कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे, वापस आए हैं दिल्ली से, और अशोक गहलोत को गोपनीयता की जानकारी उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अशोक गहलोत को फिर अब देखिए कहाँ जानकारी देने के लिए भी कहाँ बुलाते हैं अशोक गहलोत। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्यूटी पार्लर में जहाँ हेयर कटिंग करने जाते हैं वहाँ हेयर कटिंग कराते हैं, और उसके बाद वहाँ पर शशिकांत शर्मा सभी अखबारों को और बड़े बड़े सबको कहकर सूचना देते हैं कि अशोक गहलोत विस्फोट करने वाले हैं, कोई सूचना देने वाले हैं। वहाँ बाकायदा सूचना दी गई, और दी गई वही पुराना राग अलापा गया जो पुराना आ गया। लेकिन अब वो भूल रहे हैं, अब बार बार कह रहे हैं कि मुझे सोनिया गांधी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती तो मैं मना करता। वो अपने बयानों को नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो आप सोशल मीडिया पे पुराने बयान दिखा दिए हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं तो अब नहीं लड़ना चाहता, और बहुत सारी चीजें आपने भी देखा। सारी चीजें अगर उस वक्त की सारी स्थितियों को देखा जाए, सोनिया गांधी ने अगर सचिन पायलट को मानेसर में फ्री हैंड करके बता दिया कुछ नहीं करना है, और उनको पार्टी में अहमद पटेल की कमेटी बनी थी, अहमद पटेल चले गए, वो कमेटी के जो फॉर्मूले लागू होने तो वो हुए ही नहीं। अशोक गहलोत ने कहाँ हाईकमान की बात मानी। अब देखिएगा जो कुछ कहा गया था वो नहीं हुआ। अब उसके बाद 25 सितंबर को जिस प्रकार से आदेश लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए थे, उनको वेटेज ही नहीं दिया। पहली बात तो तन्नोट माता चले गए, और तन्नोट माता किस किस को लेके चले गए थे ये भी पता है आपको, प्रताप सिंह खचरेवास और गोविंद सिंह डोटासरा को। मतलब रिसीव करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। कांग्रेस का अगर हाईकमान का भेजा हुआ प्रतिनिधि आए और उसको रिसीव करने के लिए कोई प्राप्त नहीं हो तो फिर किस तरह की स्थितियां बनती है आपने भी देखी, आपने देखा सारा। अजय माकन ने जो कुछ बोला सामने था कि बहुत सारी अशोक गहलोत ने शर्तें रखी थी, उस शर्तों के आधार पर अगर निर्णय करते तो हम पक्ष में हैं और सोनिया गांधी के नाम एक लाइन का प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन उसमें ये सब शर्तें जरूर शामिल होगी। तो अब सब चीजें भूल करके अब देखिएगा निश्चित तौर पर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि आपको सब कुछ बोलना पड़ रहा था। देखिएगा कि जब राजेश पायलट का जन्मदिन का समारोह था तो सचिन पायलट अशोक गहलोत के घर जाकर के निमंत्रण देकर के साथ लेके गए थे, कह रहे थे मेरे दोस्त का बेटा आया है तो मैं जाऊंगा, और वहां जाकर के उन्होंने एकता का सूत्र बात दिखाने का प्रयास किया। अब 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, और आपने देखा कि पुण्यतिथि के दिन ही सारी चीज मानेसर शुरू हुआ था, तो पुण्यतिथि के साथ ही शुरू हुआ था। अब पुण्यतिथि के टाइम पर अशोक वहां पर शक्ति प्रदर्शन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 10 तारीख को तो हिंडौन के पास में जगह है, सरघटा नाम का जगह है, वहां पर राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण भी होगा, किसान सम्मेलन होकर के एक बड़ा मैसेज देने का काम सचिन पायलट करने वाले हैं। अब इनको लगता है कि अगर सचिन पायलट इतना बड़ा मैसेज अगर दे देगा, उसका प्रभाव किस प्रकार का, दूसरे दिन श्रद्धांजलि सभा होगी,
तो अशोक गहलोत निश्चित रूप से विचलित हैं कि मैं 75 साल का होने के बाद भी मुझे बिना पद के, बिना कुछ किए हुए कांग्रेस रख रही है। पहली बार है कि वो 2.5 साल से उनको कोई पद केंद्र में नहीं मिल पाया। जैसे वो करते थे कि सीनियर ऑब्जर्वर बन जाते थे, बहुत कुछ, अब चुनाव भी हुए, कहीं इनको वेटेज दिया ही नहीं, कहीं भेजा नहीं। तो इससे अंदर से ये तो लगने लगा कि अब मुझे सोनिया गांधी के घर में कई जगह नहीं मिल पा रही है, कई संदेश देने का काम नहीं हो पा रहा। जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्त, किस प्रकार से वेणुगोपाल के माध्यम से, तिवारी के माध्यम से और सुरजेवाला के माध्यम से कहा कि मुझे कम से कम बुला के माफी तो मंगवा दो, मैं कम से कम इतना तो कर लूं। तो जब माफी सिर झुका के माफी मांग के आए थे, अब वो माफी मांगने की जगह भी नहीं बन पा रही है। जिस प्रकार राज्यसभा में जिस व्यक्ति को इन्होंने भेजा था पहले, आज नीरज डांगी को इन्हों के माध्यम से नहीं गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और सचिन पायलट की सहमति के बाद गया है। तो उनको लगा कि अब तो ये भी मेरी स्थिति खराब हो गई है। तो इस सब चीज को खराब होने की दृष्टि से अब अपने आप को क्या करें, अब लोग तो उनके पास जाना बंद हो गए, ज्यादा लोग तो नहीं जाते। श्याम जी जितनी खबरें देखेंगे हम, उसमें बार बार यही देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के सबसे करीबी नीरज डांगी को राज्यसभा भेजा गया। मतलब ये जबरदस्त विरोधाभास कि एक तरफ तो अशोक गहलोत के सबसे करीबी राज्यसभा गए और दूसरी तरफ अशोक गहलोत इतने बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। लेकिन मैं आप राजीव जी आपके पास आऊंगी वापस, उससे पहले जगदीश प्रसाद सैनी जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं का दिन है। कांग्रेस वाले आज एकदम अंदर कहीं बैठे हुए हैं कि आज तो कहीं जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बोले तो बोले क्या, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता नहीं भेजा। मुझे समझ ही नहीं आता, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने अपने संगठन के भीतर जो कुछ हो रहा है उसको फेस नहीं कर सकती, तो फिर क्या मतलब, देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी भी फेस तो करना पड़ेगा ना आपको। और ये बात बीजेपी पर भी उतनी लागू होती है, लेकिन बीजेपी भी जब मन चाहे विषय पसंद नहीं आता है तो बोल देते नो गेस्ट अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट। बहरहाल जगदीश प्रसाद सैनी जी, क्या लग रहा है आपको, अशोक गहलोत जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे क्या समझ में आ रहा है? आप ऑडियो ऑन करिए अपना। जी नमस्कार मीना जी। जी नमस्ते। ऐसे तो ये कांग्रेस का, पर कांग्रेस के अंदर राजस्थान में एक होड़ मची हुई है। वो होड़ ये मची हुई है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, डोटासरा जी टीकाराम जूली को नीचा दिखाना चाहते हैं, और जो वर्तमान के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिए हैं, ये बयान स्पष्ट रूप से ये है हताशा वाले, निराशा वाले। उनको ये लग रहा है कि अब राजस्थान के राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस में, अब मेरी चलने वाली नहीं है। और जो इनके आका केंद्र के अंदर बैठे थे, वो आका भी इनको नहीं पूछ रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि सुर्खियों बटोरने के लिए और राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में रहने के लिए ये अपना बयान दे रहे हैं। जी, सुर्खियां बटोरने के लिए, राजस्थान की राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। राजीव तिवारी जी, ये एक तरफ तो पार्टी के भीतर चल रहा जबरदस्त घमासान है, जिसमें सचिन पायलट के आने के पहले की जो आहट है उसका ये परिणाम है। जनता क्या समझी? जनता सब समझती है सब, और जनता को समझाने के लिए बीजेपी के नेता बैठे हैं, वो समझा रहे हैं जनता को। आप देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सभी मीडिया में इतना वेटेज दिया गया। कहां से दिया गया, क्यों दिया गया? सैनी साहब समझते होंगे। नहीं राजीव जी, ये तो मोहब्बत दुकान चलाने वाले हैं, और इन मोहब्बत की दुकान चलाने वाले के तो आंतरिक मामला है। और जब इनका आंतरिक मामला चाहे मानेसर कांड का हो, उसके ऊपर कांग्रेस से ज्यादा बयानबाजी आपके नेताओं की आई है श्रीमान। उंगली राजीव भाजपा पर उठ,
मैं उंगली नहीं उठा रहा भाजपा पे इसके पीछे, लेकिन भाजपा चाहती है कि अगर कांग्रेस को विखंडित रखेंगे तो हमारा 29 बहुत आसानी से निकल जाएगा, रिपीटेशन बहुत बढ़िया से रिपीट हो जाएंगे हम। जी जी, ये तो राजनीति का वो है, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। नहीं राजीव जी, कहाँ बुरा, मैं तो ये कह रहा कहीं हूँ जरा सी किसी विपक्षी खेमे में जरा सी आग लगे तो उसको थोड़ा सा अपन अगर हवा देंगे तो अच्छी बात है ना। दूसरे का खेमा जलेगा तभी तो हमारा खेमा बचेगा। ये जब भी तो राजनीति है। वही राजनीति, यही तो बता रहा हूँ मैं कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम तो कर नहीं रहा, कोई आरोप लगा नहीं रहा, मैं तो बताता मैंने हूँ तो राजनीति का नियम है। तो जी, अब हाँ, और जनता भी इन बयानों से जनता को भी समझ में आता है कि कौन अब ऊपर आ रहा है। ये हताशापूर्ण बयान जो है वो सीधा सीधा संदेश पब्लिक में भी पहुंचाते हैं कि अब जरूर सचिन पायलट अगर ऊपर आ रहा है, तभी इस तरीके के 5-5, 6-6 साल पुराने जो बयान हैं वापस से निकल के आ रहे हैं। अभी श्याम जी सही कह रहे थे, उस समय क्या बयानबाजी हो रही थी। अशोक गहलोत जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे उस समय कि मैं तो भाई अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता हूं। अब कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अगर मुझे कहती मैं मना थोड़ी करता। अरे तो आपने उस समय क्या कहा था, आज क्यों बदल गए आप? आपको ये बात उस समय ही कहनी चाहिए थी ना। तो ये सारी चीजें हैं, जब आदमी देखिए किसी भी युद्ध में कमजोर पड़ता है तो वो फिर ये देखता है कि जो भी साम दाम दंड भेद जो भी मेरे पास जैसे भी अस्त्र हैं उनको मैं एक बार चलाकर देख लूं, शायद कोई निशाने पे बैठ जाए। तो वही सारी चीजें हैं कि राजनीति में जब आदमी पिछड़ता है तब उसको दिखता है कि जो सारी गलित सामने वाले में दिखती है खुद को वो बहुत ही पाक साफ समझने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं बुद्धाराम गुर्जर, उनका कहना है कि लोकतंत्र में इस तरह के राजनीतिक मतलब इस तरह के राजनेता आने से उसका स्तर बहुत बुरा गिरता है। खैर अशोक गहलोत तो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके आने से नहीं, अब तो उनके जाने की बात हो रही है और जाना उनको हजम नहीं हो रहा है, वो जाना चाहते नहीं है। 3 बार के मुख्यमंत्री के पास संतुष्टि के लिए अपार बहुत कुछ है बताने के लिए, और नए आने वाले चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके पास बहुत कुछ है। देखिए और गहलोत साहब तो अभी 75 साल के ही हुए हैं, आडवाणी जी तो 85 साल में भी बनने को तैयार थे। तो राजनीति में कभी भी व्यक्ति अपने आप को नाकाबिल नहीं समझता है, ना ही वो अपने आप को बहुत ये समझता है कि मेरे ओवर एज हो गया, ये हो गया। वो तो कहते भाई राजनीति तो ताउम्र है। इसीलिए तो राजनीति में चुनाव सुधारों की जब भी बात होती है तो राजनेताओं की और राजनीति की उम्र की भी बात अक्सर होती है। हमारे अक्सर होती दर्शक है। हमारे अभी मोदी जी ने बैरियर लगाया भी था एक कि भाई 75 के ऊपर वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आप लेकिन केंद्र वो में खुद ही देख भूल लीजिए गए, कितने मंत्री अभी भी वो खुद 75 ही से भूल ऊपर गए, के बैठे हैं। वो खुद ही भूल गए इसको, तो दूसरों को कैसे याद दिलाएंगे? बात तो वही ये है। वही यही बात है ना। तो ये राजनीति में कभी कोई बुजुर्ग या नाकाबिल नहीं होता, उसको लगता है कि मैं जब तक हूं, जब तक मेरे से काबिल कोई दूसरा वो व्यक्ति है नहीं। मार्गदर्शक मंडल में जगह बाकी लोगों के लिए उन्होंने रखी नहीं, फिक्स कर दिया ऐसे लगता है। श्याम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, राजीव जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो मार्गदर्शक मंडल बना किसके लिए था जगदीश प्रसाद सैनी जी? मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और मार्गदर्शक उनके मार्गदर्शन के अंदर ही 2014 से आज 2026 तक है 12 साल है मोदी जी के। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े हैं मीना जी। और मैं तो आपको कहना था 2014 से पहले तो 60 वर्ष के बाद राजनीति चालू हुआ करती थी कांग्रेस वालों की। तो कांग्रेस के जितने भी थे उनके 60 वर्षों के बाद ही जो मुख्यमंत्री बने थे उम्र के बाद। ये श्याम तो जी को, मतलब राजीव मेहनत मेहनत पूरी पूरी राजनीति में पहली मेहनत करवाते थे, दरियां बिछवाते थे, उसके बाद कोई नहीं, पद सैनी जैसे साहब आप बोल ही रहे हैं अशोक कर्मचारी हैं। गहलोत तो 60 साल से बहुत पहले ही बन गए थे मुख्यमंत्री। भूल गए सैनी साहब?
कोई एक या दो बन जाए वो बात अलग है। एक दो तो आपके कौन से 10-20 बन गए, आपके भी उतने ही बनेंगे। जगन्नाथ पहाड़िया जी, यूपीए जो है उसकी पूरी टीम जो है वो नारायण जी तिवारी जी, यंग ब्रिगेडियर्स की थी। सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, नहीं उसके पहले भी आप देखिए माधवराव सिंधिया और मतलब राजेश पायलट, ये सब यंग लोग थे। बात हुआ बहरहाल मुद्दा ये था जगदीश प्रसाद के बाद सैनी वो मार्गदर्शक मंडल में अब और कौन कौन शामिल हो रहा है। एक बार आपने बनाया, उसके बाद उसका विस्तार नहीं किया। जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे अनुभवी नेता और हमारे पार्टी के रीति और विचारों को काफी सालों से हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं, उन लोगों को अवश्य यानी कि मार्गदर्शन मंडल के अंदर। श्याम जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बेचारे जगदीश जी को इससे ज्यादा हम परेशान नहीं कर सकते, उनके पास भी कुछ बताने को इसमें है नहीं। क्या करें, वो किसका नाम ले? सबसे पहला तो नाम देश के प्रधानमंत्री का आना है मार्गदर्शक मंडल में। अब आए कैसे, तो हमारा कौन ले ये नाम? किसके दो सींग है जो कहते हैं राजस्थान में कि वो नाम ले, तो प्रधानमंत्री का नाम कौन ले? बहरहाल श्याम जी, मुद्दा ये है कि अशोक गहलोत ने अपना काम कर दिया। पार्टी में इसका रिएक्शन किस रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, अशोक गहलोत ने तो अपनी जिस तरह की भड़ास थी वो निकाल दी। वो बाकी जगह तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, तो प्रेस के माध्यम से वापस से वो कहना चाहते थे कि विस्फोट कर सकता हूं मैं, और विस्फोट करने की स्थिति बनती है नहीं बनती है। अब अशोक गहलोत के साथ कितने विधायक, कितने सांसद साथ देने वाले हैं, इसका निर्णय होना है। देखिए, आज भी दिल्ली में बैठक हो रही है। अब दिल्ली में बैठक हो रही है तो उसे परिवर्तन का दौर कितना सफल होगा नहीं होगा अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि सचिन पायलट पहली बार अध्यक्ष नहीं बन रहे कांग्रेस के, इससे पहले भी अध्यक्ष बने हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी यहाँ थे, अब वो जाके दिल्ली में संगठन महामंत्री बनने के बाद भी वो जयपुर से वहाँ दिल्ली से आते थे और कह के जाते थे मैं राजस्थान को थाको ही रहूं, और कह चले जाते थे आ करके। वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उनका भाग्य उस वक्त उदय था और बहुत आगे। मैं तो हरदेव जोशी की बात कर रहा हूँ कि हरदेव जोशी किस उम्र में किस तरह से बीमार थे, उनको जो मुख्यमंत्री बनाए तो ठीक हो गए थे। तो देखिए, मुख्यमंत्री का पद अलग तरह का होता है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि बीमार व्यक्ति को भी ठीक है। हरदेव भैरू सिंह जी भी कहते थे भाई अगर हमको माला पहनाने वाले नहीं होंगे तो हम किस बात के नेता। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल अभी खड़ा हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति में बदलाव का बयार आने लगी है। अब गोविंद सिंह डोटासरा तो कोई बड़े व्यक्ति है नहीं, देखिएगा उसके जैसे व्यक्ति तो अभी बीडी कल्ला बैठे हैं, नारायण सिंह जी बैठे हैं, चंद्रबान बैठे हैं, सब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अशोक गहलोत के जमाने के रहे हैं। उनको अब ये भी अशोक गहलोत के बनाए हुए व्यक्ति हैं, तो बने अब उनको नहीं भी रखा जाएगा तो यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की एक लंबी और लाइन हो जाएगी। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल आज बनने वाला है, कांग्रेस को किस तरह की स्थिति, क्योंकि राहुल गांधी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। पहले तो निश्चित रूप से किस किस के जिला अध्यक्ष किस किस के मेहरबानी से बने हुए थे। राहुल गांधी समझा के गए भाई अब नेताओं के परिक्रमा नहीं करनी है, नेताओं की चमचागिरी नहीं करनी है, आपको धरातल पे मजबूती के साथ काम करना है। अब काम करना है तो अब मजबूती के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी लाओ जिससे कि काम कराने वाला व्यक्ति भी बने। तो अब ये कह सकते हैं कि आने वाला पंचायत राज का और शहरी निकाय के चुनाव, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं 3 महीने कसक जाएंगे, तो क्या सचिन पायलट के नेतृत्व में के चुनाव होंगे ये वाले? अगर होंगे तो फिर परिवर्तन का दौर अगर अभी से शुरू हो जाएगा तो देखिएगा जो 2.5 साल बाद जिस प्रकार का शासन कौन करेगा नहीं करेगा वो बात अलग है। कांग्रेस को उस स्थिति का लाओ तो सही, बनाने की स्थिति तो करो कि यहाँ परिवर्तन के दौर हम ला सकते हैं। जैसे 21 से 99 लाए, वो पूरा बहुमत नहीं दिला पाए थे उस वक्त भी। अगर इस बार बहुमत दिलाने की स्थिति सचिन पायलट बनाते हैं तो फिर उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अब देखिएगा कि आप भी देखिएगा परशुराम मदेरणा के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, बना कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, जबकि पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो तो थे भी नहीं यहाँ पर। और फिर भी किस तरह से बन गए आपने भी देखा सारा, क्योंकि उस वक्त सोनिया गांधी के वफादार लोगों में से थे।
अब वफादारी सोनिया गांधी के यहाँ समाप्त हो गई है। अब उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वफादार कांग्रेस के व्यक्ति है। ये तो अपना देखिएगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस बना के तैयार, आपने देखा सारे संगठन को पूरा छिन्न भिन्न करने का श्रेय जाता है तो अशोक गहलोत को जाता है। अब अशोक गहलोत ये नहीं कह रहे मैंने कांग्रेस को राजस्थान से जिस तरह से उखाड़ फेंका, बनाने का काम गोविंद सिंह डोटासरा कितना कर पाए नहीं कर पाए वो तो अलग बात है, क्योंकि उनको भी 2 साल तक कुछ करने ही नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष बने, बाकी की चीजें बनने ही नहीं दी। तो अशोक गहलोत बहुत अलग तरह की राजनीति खेल चुके हैं, उसका परिणाम निश्चित रूप से उन्हीं को भोगना पड़ेगा। अब देखिए पहले भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर से टिकट दिलाने का काम मैंने किया। वहां मना कहा जा रहा था कि सिंगल नाम क्यों आया जोधपुर से, ये अशोक गहलोत ने कहा। अशोक गहलोत ने कहा कि अशोक गहलोत के बेटे के होने के नाते नहीं कि मेरे कार्यकारिणी का है और काम करता है इसलिए इसको टिकट दिया जाए। अगर जिस तरह से अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने केंद्रीय मंत्री बनाने में सचिन पायलट का सहयोग किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी तुम्हारे बेटे को टिकट दिलाने में सहयोग कर दिया, बराबर की स्थिति कर दी। वैसे भी केंद्रीय मंत्री बनाने में कितना सहयोग अशोक जी का उस समय रहा होगा, क्योंकि राजेश पायलट और राहुल गांधी परिवार में जिस तरह की सचिन पायलट की पैठ है उसमें उन्हें कितनी जरूरत पड़ी होगी, ये एक अलग विषय है। विषय ये है इस वक्त की ये जो माहौल कांग्रेस में बन रहा है, इसका कांग्रेस पार्टी में कितना नुकसान आप देखते हैं राजीव तिवारी जी? देखिए अभी कांग्रेस को ना तो फायदा हो रहा है इससे, ना नुकसान हो रहा है। अब अगर सचिन पायलट को कोई पद यहां मिलता है, इस बयान से भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो सचिन के कुछ गुट खिलाफत भी करते हैं वो देखेंगे कि भाई अशोक गहलोत जैसे नेता के ये सब बयान देने के बाद भी अगर आला कमान सचिन पायलट पर विश्वास कर रहा है तो हमको उनकी बात पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। तो सचिन को और मजबूती मिलेगी उससे। और नहीं होता है तो फिर अशोक गहलोत अपने वापस से जो चीजें हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। जो हमारे एक और दर्शक है सुरेश मीना जी, वो क्या लिख रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सभी नेता कार्यकर्ताओं को बड़े पदों पर आसानी से नहीं पहुंचने देते, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो बड़ी मुश्किल है सुरेश मीना जी, हर राजनीतिक दल में आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि सचिन पायलट को अब नए अध्यक्ष बन जाना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए अभी जरूरी है कि नए अध्यक्ष की तैनाती हो? गोविंद सिंह डोटासरा की सफलता अभी तक की क्या बताती है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा का टेन्योर बढ़ा देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में स्थिरता के लिए अब कांग्रेस आलाकमान को क्या करना चाहिए? अशोक गहलोत जी ने जो कुछ कहा है, अशोक गहलोत जी ने जो कुछ बयान दिया है, उसके बाद उनकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी काम आएगी, क्या लगता है आपको? आप सभी दर्शकों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका हमें इंतजार रहेगा। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अशोक गहलोत जी 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, अभी भी इतिहास के उन बयानों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में जो नए फैसले लेने की कांग्रेस आलाकमान सोच रहा है उन पर पुनर्विचार करें। कांग्रेस आलाकमान अब अशोक गहलोत की इस मंशा का कितना सम्मान करेंगे, कितना सुनेंगे और कितना अपने मन की करेंगे, ये कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर निर्भर करेगा।